का स्वागत। भाई, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत के 3 निगमों के चुनाव 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को नतीजे आने हैं। भाई, ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं देखा। बहुत हाई टेक इलेक्शन। सोशल मीडिया पर तमाम प्रत्याशियों ने, चाहे वो पार्षद का है चाहे वो मेयर का है, धूम मचा रखी है अपने अपने तरीके से। अगर आप उनकी सोशल मीडिया चेक करोगे ना, किसी का स्टेटस या किसी का पेज, तो ऐसा लगता है कि आज ही जीत गए। इस बार इस हाईटेक तरीके ने थोड़ा बहुत जो असर आया है वो प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रत्याशियों का जो चुनाव, उनकी पूरी फैमिली, पूरी रिश्तेदारी, पूरी ताकत झोंक रखी। मैं बात करूंगी इस वक्त सोनीपत की, क्योंकि सोनीपत रहते हैं तो सीधी बात है, यहाँ के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी रहती है। बीते दिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान के पक्ष में दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा दिन यहाँ ताबड़तोड़ रैलियां की और आज उनके 15 विधायकों ने यहाँ पर डेरा डाल दिया। जो भाजपा के हैं राजीव जैन, वहां तो मुख्यमंत्री तक आने की तैयारी की जा रही है और मुझे लगता है कोई केंद्र से भी मंत्री आएगा, क्योंकि उनके संगठन अच्छा खासा मजबूत है। वहां जिम्मेदारियां तय हो जाती हैं और वहां तमाम वर्कर सिर्फ इसी बात का प्रचार करते हैं कि उनका कमल का फूल है। यहाँ भी है इतना सारा प्रचार तो, पर भाई थोड़ा थोड़ा सा ना उलझ भी गया। राजनीति में उलझन तो होती है। जातीय समीकरणों के हिसाब से पूरी तरह से सोनीपत तो जकड़ा गया। यहाँ पूरा वो लेखा जोखा देखा जा रहा है कि जाट कितने हैं, पंजाबी कितने हैं, वैश्य समाज के कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, बीसी कितने हैं। तो आधा दिन तो इन प्रत्याशियों का यही निकालने में लग जाता है। जिसके पास डाटा है वो अलग चीज है कि भाई इस वार्ड में कौन से किस बिरादरी के ज्यादा लोग हैं, उसी बिरादरी के बड़े नेता को लिया जा रहा है। तो भाई आज पहले तो मैंने सुबह एक वार्ड के एक प्रत्याशी हैं उनसे बात की, वो भी दिखाऊंगी आपको। बागियों का भी डर है, क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों में बागी खड़े हों। एक एक वार्ड में दो एक एक तो हैं ही हैं। अब उनको मनाने का भी काम चल रहा है। तो आगामी दिनों में ना मतलब टक्कर बाज जाएगी सोनीपत में, तो क्योंकि दिल्ली के नजदीक हो गया। और पहले एक बार जब चुनाव हुआ तो बीजेपी के कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहाँ से जीत हासिल की थी। पर वही है भाई, राजनीति एक ऐसा धंधा, ये नहीं पता किसका कब मन कर जाए। वो बीच में छोड़ के भाजपा में चले गए। अब वही विधायक बन के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव जैन का चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है। 10 महीने पहले यहाँ कांग्रेस के कमल थे, अब भी कमल ही दीवान को दी है। तो कमल दीवान का चुनाव अभी थोड़ा थोड़ा सा उलझा हुआ है। लेकिन उनकी पत्नी इतना बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ रही है। उनकी माँ से भी बात करूंगी। उनकी माँ, अभी थोड़े दिन ऑपरेशन हुआ था उनका पहले, उनकी माँ ने भी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। तो भाई हम सारी आपको पिक्चर धीरे धीरे दिखाते रहेंगे, सारी तस्वीरें हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं करती हूँ बात। चलो भाई, मैं अभी जिक्र कर रही थी ना कि पूरी फैमिली आ गई है। मैं अभी दीवान फार्म हाउस पे आई हूँ और कमल की मदर हैं बिमला दीवान, इनसे जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने दीवान साहब की राजनीति भी देखी और अब बेटा दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है। बिमला जी, आप कैसे हैं? जी, आप भी चुनाव के प्रचार में जुटे थे? हाँ जी, तो कैसा अभी तक रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा है। ठीक है अच्छा जी। तो दीवान साहब की भी राजनीति देखी आपने, 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा और वो विधायक बने। तो आपके अपने रसूख और वो ठहिए नहीं आकर भाई मेरे यहाँ यहाँ ठिकाने, तो अभी उनके टाइम की जो बात थी वो अब काम आ रही है? हाँ जी, तो कहाँ कहाँ गए हैं आप? हम काफी जगह गए हैं, वो तो लिखा हुआ है हमारे रजिस्टर में। हैं? अच्छा। हमने मतलब वो नहीं किया हुआ। जी जी जी, मैं लाइट देख रही थी, कोई नहीं। अच्छा, तो आपके प्रोग्राम अलग होते हैं या महिलाओं के साथ जाते हैं? महिलाओं के साथ, बहू के साथ होते बहू हैं। के साथ। हाँ, उसके सारा रजिस्टर पूरा बनाया हुआ है। अच्छा। और सब जो जो गली में जहाँ जहाँ गए हम लोग, हाँ, उन्होंने नाम सब पे लिखे। तो ये जो मैनेजमेंट है, आप मदर हैं उनकी, भाई वहां जाना है, आज वहां जाना है, तो एक माँ होने के नाते अपने बेटे के सिर पर जीत का सिरा तो रात को भी सपने में दिखता होगा। मुझे दिन में भी दिखते हैं। दिन में भी। तो मतलब इस बार लगाएंगे मोहर मतदाता? तो क्या कहेंगे मेरे मतलब दर्शकों को? तो कहना चाहेंगे भाई मेरे बेटे को वोट दो जी। और तुम्हारा बेटा है, उसको अच्छे से वोटों से जिताओ। जी जी। और कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाती है किसी से, तो उसे माफ कर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो देखते हैं कि भाई इनकी जो अपील है और जो इनकी मेहनत है
उस पर वोटर अपनी मोहर किस तरह से लगाकर उनको उस सिंहासन पर बिठाएंगे, ये फैसला जनता करेगी। सिंहासन किसका होगा, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।